तैयारी पूरी है और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त एबीपी न्यूज के जो संवाददाता हैं, आपने देखा किस तरीके से वो लंदन में चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। हर तस्वीर, हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक अंदाज में आप देखेंगे अपने चैनल एबीपी न्यूज पर। और इस वक्त खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। आइए एक एक करके आपका परिचय कराते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन के सदस्य डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता लंदन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ ब्रिटेन की लेबर पार्टी के पूर्व नेता और ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट लॉर्ड एम देसाई आप देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही जी मौजूद हैं। हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं और सबसे पहले लॉर्ड देसाई से जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि महारानी का जाना लॉर्ड देसाई और जिस तरीके से उनको विदाई इस वक्त लंदन की सड़कों पर उमड़ी भीड़ दे रही है, वो क्या दिखाता है? ये तो ये दिखाई पाता है कि जो रानी 70 साल से ब्रिटेन पर राज कर रही थी, उस पर बहुत लोगों को अभिमान है, गौरव है, प्यार है, क्योंकि उन्होंने जैसे एक बहुत अच्छी तरह अपना राज किया। उनके राज दरमियान ब्रिटेन में बहुत बदले आए। हमारे इंडियन इमिग्रेंट्स, कॉमनवेल्थ से सब इमिग्रेंट्स आए, वो जुड़े हमारी बस्ती में, और कोई तो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। अभी लिज ट्रस की कैबिनेट में ऐसे 5 मिनिस्टर हैं जो बड़ी मिनिस्ट्री ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हमारा जो ब्रिटेन में लोग टेलीविज़न भी नहीं जानते थे 1952 में, अब सब टेलीविज़न पे हो रहा है। तो ये जो सब हमारे देश में बदलाव हुआ जी, उस पर रानी एलिजाबेथ ने बहुत आराम से काम किया और मिल गई अपने लोगों के साथ। उन्होंने टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट किए, जूम पर भी ब्रॉडकास्ट करना सीख गई, और हमेशा सबको एकता से उन्होंने वर्तन किया। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। मुझे लगता है डॉक्टर गुप्ता का रुख करते हैं। बिल्कुल लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। डॉक्टर गुप्ता का रुख करेंगे जरा और उनसे समझते हैं जिस बात का जिक्र यहाँ पर लॉर्ड देसाई कर रहे थे। डॉक्टर गुप्ता, कुल मिलाकर बदलाव इस 70 साल के राज में बहुत हुए, लेकिन एक कांस्टेंट फैक्टर, एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो लगातार बना रहा, वो क्वीन एलिजाबेथ II। बिल्कुल, देखिए आखिरी दिन तक, ये बहुत बड़ी बात है, आखिरी दिन तक वो अपना आखिरी दिन तक वो अपना कर्तव्य कर रही थी। उन्होंने एक दिन पहले ही लिज ट्रस से मुलाकात करी है, जब उनकी अपनी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, हेल्थ वाइज वो इतना ठीक नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो ड्यूटी थी वो करी। और यही एक एडमायरिंग चीज़ है क्वीन एलिजाबेथ के बारे में, जिसके लिए लोग जो हैं लाइन में खड़े हैं। आपने देखा कितने लोग इस वक्त, इस टाइम पे जो सुबह के 6 बजे हैं लंदन में, यहाँ पे भी लोग खड़े हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। वो इसीलिए क्योंकि उनको एक रिस्पेक्ट थी क्वीन की। देखिए 14 कंट्रीज की तो वो डायरेक्ट हेड ऑफ स्टेट्स थी, उसके बाद 70 कॉमनवेल्थ नेशंस पे उन्होंने जो उनका जो प्रतिष्ठा है, जो उनका प्रभाव है, वो था। और इतनी हिस्ट्री है इन नेशंस की ब्रिटेन के साथ, और इतना इन्होंने काम किया उन नेशंस के लिए। जैसे कि आपके स्पीकर ने पहले बोला कि ब्रिटेन को ओपन अप करा, हिंदुस्तानी आए, पाकिस्तानी आए, श्रीलंकन्स, नाइजीरियंस, दुनिया भर के जो कॉमनवेल्थ के लोग थे वो यहाँ पे आके उन्होंने अपना करियर स्टेबल करा, उन्होंने अपनी फैमिलीज को यहाँ पे लाए हैं। और आप देख सकते हैं ऋषि सुनक की जो रेस थी कि हिंदुस्तानी जो है यहाँ मतलब प्राइम मिनिस्टर की रेस तक पहुंच गए हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि कॉलोनियल पास से इन्होंने शिफ्ट करा ब्रिटेन को, कि ब्रिटेन एक ओपन सोसाइटी बने और सारी दुनिया के लोग यहाँ आए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें दोबारा से लॉर्ड मेघनाथ देसाई का रुख करना चाहिए। तो लॉर्ड मेघनाथ देसाई, अगर विरासत की मैं बात करूं कि महारानी की विरासत वो किस तरीके से हमेशा याद रखी जाएगी, उसे आप कैसे बयां करेंगे सर? हाँ, हमारे यहाँ पहले क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने भी बहुत साल राज किया था। वो अभी लोग उनको याद करते हैं। महारानी विक्टोरिया से भी ज़्यादा साल महारानी एलिजाबेथ ने राज किया, और जब महारानी विक्टोरिया राज करती थी
तो उनका तो साम्राज्य था विश्व भर में। इन्होंने साम्राज्य के बदले एक लोकशाही कर दी। कॉमनवेल्थ में भी बड़ी बड़ी लोकशाही जन्म करने पाए, वहाँ भी सब रिपब्लिक बन गए और थोड़ी बहुत बाकी है। मगर वो जो उन्होंने आराम से शांति से ये बदला होने दिया, उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि बाकी के देशों में कुछ हंगामा हो जाता था। अब देखो रशिया यूक्रेन पर बैटल कर रही है, क्योंकि एक ज़माने में यूक्रेन रशिया का भाग था, तो रशियन को अभी है कि हमारे यूक्रेन हमें वापस चाहिए। तो ऐसी जो बात है वो हमारे यूके में नहीं। और इस बारे में हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि 70 साल से एक औरत ने राज किया और बहुत अच्छी तरह राज किया। ऐसे राज किया कि अभी भी उनके जो नागरिक हैं वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। और दुनिया भर में लोग कहते हैं, जैसे मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा, शी वॉज योर क्वीन बट फॉर अस इट वॉज द क्वीन। एक ही रानी थी दुनिया में और वो रानी एलिजाबेथ थे। वो जो उन्होंने प्रशंसा पाई वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है ज़रा रुक करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही जी भी इस वक्त मौजूद हैं। विजय जी, जिस बात का जिक्र बाकी मेहमान भी कर रहे हैं, वो ब्रिटिश साम्राज्य, वो एम्पायर जिसके लिए कहा जाता था कि साहब इस साम्राज्य में सूरज कभी ढलता नहीं है, उसकी ढलान क्वीन एलिजाबेथ ने अपने दौर में देखी। लेकिन जिस ग्रेसफुल अंदाज में उन्होंने खुद को कैरी किया और जो भी राजशाही के बाकी निशान थे उनको समेटकर वो आगे बढ़ी, एक सामंजस्य बनाने की कोशिश लोकतंत्र के साथ, वही एक तरीके से विरासत महारानी की जो हमेशा याद रखी जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वो महलों की महारानी नहीं थी, वो दिलों की, जनता के दिलों की महारानी थी। ये बात आप जानते हैं, कामिला जो प्रिंस चार्ल्स की पत्नी है उन्होंने भी कही कि बड़ी ममतामयी मुस्कान थी। और फिर लोकतंत्र शाही और लोकशाही और जो राजशाही है उसके बीच में एक संवाद का काम किया, एक सूत्र का काम किया। पिछले 50 साल में ना जाने कितने प्रधानमंत्रियों के साथ काम हुआ, अलग अलग पार्टियों के प्रधानमंत्रियों के साथ, लेकिन कभी भी कहीं दिक्कत उस रूप में नहीं आई। और ब्रिटेन की आर्थिक नीति हो, सामाजिक नीतियां हो, डिप्लोमेसी हो, देशों के साथ संबंध बनाने की बात हो, फॉकलैंड वाली जो लड़ाई हुई उसमें जो ब्रिटेन की स्थिति हो, तो वो पूरे पर्सपेक्टिव को एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने जनता के सामने रखा। और यही वजह है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा, बड़े ग्रेस के साथ राज किया। और कभी भी आपने जैसे कहा कि सूरज नहीं ढलने दिया, तो उन्होंने भी लोकतंत्र के सूरज को भी महलों में रहते हुए भी कभी ढलने नहीं दिया और सबको बराबर के मौके दिए। जैसा कि अभी किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए भारत का एक भारतीय मूल का आदमी अगर ब्रिटेन में पहुंच सकता है, तो ये भी एक महल ने बड़े दिल से इसे स्वीकार किया और वो चेंजेस सोसाइटी में लाने में बड़ी भूमिका मुझे लगता है कि उनकी रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।